आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख महात्म का 24वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से परिवार में नई नई खुशियों का आगमन होता है, संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। व्याध कहने लगा कि हे ब्राह्मण, परमात्मा ने यह करोड़ों जीव उत्पन्न किए। इनके भिन्न भिन्न कर्म अनेकों सनातन मार्ग हैं और फिर इनके स्वभाव एक से क्यों नहीं, यह सब मेरी जानने की इच्छा है। शंख मुनि कहने लगे कि सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। इन गुणों की विषमता, न्यूनता और अधिकता से मनुष्य वैसे ही कर्म करता है और उन्हीं के फल भोगने से मनुष्य कभी सुखों और कभी दुखों को प्राप्त होता है। प्रकृति के जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। गुण कर्म के अनुसार ही कर्म का नाश और फल होता है। तमोगुणी पुरुष सदैव निष्ठुर, निर्दयी और सबसे द्वेष रखने के कारण सदा दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाचों तक सब तामसी गति को प्राप्त होते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप और पुण्य से मिली हुई होती है। वे पाप और पुण्य दोनों करते हैं, इस कारण स्वर्ग और नरक दोनों में जाते हैं तथा सुख व दुख दोनों ही भोगते हैं। और यह मंद भोगी सदैव संसार में जन्म लेते हैं। सत्वगुणी धर्मात्मा, दया वाले, पराई निंदा न करने वाले तथा श्रद्धावान होते हैं। यह सत्वगुणी व्रति वाले महातेजस्वी, पाप रहित ऊपर के लोकों को जाते हैं। वह अपने गुण और कर्मों के अनुसार कर्म करते हुए भगवान के समीप पहुंच जाते हैं। तब व्याध कहने लगा कि हे मुनि, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में या अंत काल में अथवा स्थिति काल में? सृष्टि की स्थिति तथा संसार काल की मर्यादा कितनी है? शंख बोले, 4 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इस प्रकार दिन रात मिलकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र का एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का एक ब्रह्म कल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जिसमें मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिनी प्रलय और तीसरी ब्रह्म प्रलय। ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब एक दैनंदिनी प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों का प्रलय हो जाता है। परंतु इस मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का ही नाश होता है, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता। केवल उन लोकों में जल पलावन हो जाता है। फिर मनवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है।
लेकिन दैनंदिनी प्रलय में लोक और लोकस्थ सबका नाश हो जाता है। सिर्फ एक सत्य लोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूतों सहित सबका नाश हो जाता है। कोई कोई तत्व अभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं तथा सत्यलोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प भर तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं, जिसमें देवता, ऋषि और पितृलोक व वर्ण धर्मों सहित सबकी अलग अलग रचना होती है। भगवान विष्णु नियम पूर्वक 10 अवतार धारण करते हैं और अन्य देवता ऋषि कल्प के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा फिर सो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्ति पाने वाले हैं, वे सब राजा, साधु और सिद्ध ब्रह्मलोक में रहने वाले हैं। वे सत्य लोक में ही रहते हैं, यहाँ नहीं आते। और जो उस राशि पर जाने वाले उसी नाम से श्रुति में तथा रीति में स्थित हैं, वे फिर जाते हैं। अपने अपने कर्म कर्ता अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। जब कलयुग समाप्त हो जाता है और सब दैत्यों का नाश हो जाता है, तब वे भी कलयुग सहित अपनी गति को जाते हैं। वे अपने कर्म अनुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं। शंख कहने लगा कि हे व्याध, अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। भगवान का एक निमेष यानी कि आंख झपकना ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है और उतना ही समय पलक का खुलना। निमेष के अंत में उन्हें अपने लोकों की रचना की इच्छा होती है। तब सब लोकों और सब जीव समूहों को वे अपने उदर में रखते हैं। उनमें से कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्ति और कितने ही ऐसे होते हैं जिनका लिंग देह छूट गया है। श्रुतदेव जी कहते हैं, जब यह कथा शंख व्याध को सुना रहे थे, तब सबके देखते देखते वह पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कोटर से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। इति वैशाख महत्तम 24वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।